ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र का जितना पढ़ा था आज थोड़ा पाठ कर लो उतना। पहला मंत्र का ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति। चिंतन का जो विषय था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो यजुर्वेद का तैत्तिरीय संहिता में ये बात आई, उसी बात को तैत्तिरीय उपनिषद में यहाँ पर कहा। मंत्र भाग की इस पंक्ति को ब्रह्म का लक्षण बताया, कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ब्रह्म विशेष्य हो गया और ये तीन विशेषण हो गए। लेकिन विशेषण विशेष का संबंध बताने में प्रयोजन नहीं है। श्रुति का विशेषण है, ब्रह्म विशेष्य है, लेकिन ये प्रतिपादन करने में श्रुति का मूल लक्ष्य नहीं है। श्रुति का जो प्रयोजन है कि ये तीन लक्षण हैं और इनके द्वारा उस तत्व को लक्षित कराया जा रहा है। ये श्रुति का मुख्य प्रयोजन है। विशेषण भी है, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ लक्षण और लक्ष्य का संबंध है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक तो ये निश्चय कर दिया था। दूसरा प्रसंग लिया था कि सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, ऐसा करके विचार करो। ब्रह्म को तीनों पद के साथ जोड़ के देखो तो सत्यम पर विचार पूरा हो चुका था। जो ज्ञानम ब्रह्म शब्द आया वहाँ पर ये विचार चल रहा था कि यह जो ज्ञान शब्द है उसका मतलब क्या है। आज हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है। हमारी बुद्धि में कोई एक वृत्ति पैदा होती है जिसको हम कहते हैं मैंने घट को जाना, मैंने वस्तु को जाना। तो बुद्धि के भीतर वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है
और ये जो वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है इसका उदय भी होता है और इसका अंत भी होता है। वृत्ति उठी और वृत्ति शांत भी हो गई, तो क्या इसी को कहा गया ब्रह्म? तो सिद्धांत है नहीं, यह जो उदित और अस्त होने वाली वृत्त्यात्मक ज्ञान है इसका वहाँ पर निरूपण नहीं, बल्कि ज्ञान शब्द भाव साधन है। शब्द प्रयोग किया गया था भाव साधन, कर्तृ रूप नहीं है। क्योंकि स्वयं में अगर आप कहो कि हमने ब्रह्म को जाना, मैंने ब्रह्म को जाना, तो इसका मतलब आप हो गए ज्ञाता और ब्रह्म को आपने बनाया ज्ञेय, तो ज्ञेय हमेशा ज्ञाता से अलग होता है और ज्ञेय परिच्छिन्न होगा, देश काल वस्तु से सीमित होता है, वही वस्तु ज्ञेय बनती है। ऐसा तो ब्रह्म है नहीं, ऐसा ब्रह्म है नहीं। तो ये जो ब्रह्मविद शब्द आएगा, ज्ञानम ब्रह्म आएगा, किसने जाना? किसने जाना? कैसे जाना? किसने जाना और कैसे जाना? और अगर जाना इसका मतलब पहले नहीं जानता था, तो ज्ञान का पहले हो गया प्राग भाव, और जब जाना तो ज्ञान प्रारंभ हुआ और फिर एक दिन वो ज्ञान शांत हो जाएगा तो प्रध्वंसा भाव हो जाएगा और ज्ञान उदित अस्त होने वाला हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न पैदा होगा, किसने जाना, कैसे जाना और कब जाना? आपने कहा ब्रह्म को जाना, मैं पूछूंगा कैसे जाना? तो ये विचार का पूरा प्रसंग चल रहा था। तो जितना पढ़ा था वहां से आगे हम देखेंगे। केवल तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः इति ब्रह्मणि एव आत्म शब्द प्रयोगात् वेदितुः आत्मा एव ब्रह्म एतम आनंदमयम आत्मानम् उपसंक्रामति इति चा आत्मतां दर्शयति तत्प्रवेशाच्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति चा तस्यैव जीवरूपेण शरीर प्रवेशम दर्शयति अतो वेदितुः स्वरूपम ब्रह्म। यहाँ से जो ये प्रश्न है, ये पूर्व पक्ष है यहाँ से, और पूरा का पूरा ये पूरा प्रसंग जो है पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तस्माद् वा, ये आगे मंत्र आवेगा कि तस्माद् वा ए तस्माद्, उससे, इससे, तस्माद् उससे, ए तस्माद् इससे, कौन? आत्मनः आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, उससे, इससे, उस इससे आकाश की उत्पत्ति हुई। जब ये मंत्र आएगा तो इसका व्याख्यान हम लोग विचार करेंगे। तो ये आगे श्रुति में आएगा, तुरंत इस विचार के बाद आएगा, इसके तुरंत बाद आएगा कि उसके बाद आकाश की उत्पत्ति हुई। तो जब ये शब्द प्रयोग किया गया कि उससे, फिर दूसरा शब्द प्रयोग किया गया इससे, और फिर कह दिया आत्मनः आत्मा से, तो तीन शब्द हो रहा है। तस्मात् ये परोक्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये तस्मात् जो बिल्कुल अपरोक्ष है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, और आत्मनः स्वरूप भूत के लिए प्रयोग किया गया। तो ये जब आगे प्रयोग किया गया है कि इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, तो इसमें जो तीन शब्द प्रयोग किया गया है, उससे, इससे और आत्मन, ये तीनों शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रयोग किया गया है। ब्रह्मण एव, क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा, ब्रह्मणि एव आत्म शब्द प्रयोगात, ये तीनों शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तो आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए ही प्रयोग किया गया है। और चूंकि आत्मा के लिए ही, वहां आत्मा शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, ए तस्माद् आत्मनः, और आत्मा ही ब्रह्म है। तो
जब उस आत्मा से उत्पन्न हुआ और आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रयोग किया गया आत्मा से, इसका मतलब वेदितु आत्मा एव ब्रह्म, सब जानने वाला आत्मा ही ब्रह्म है। वेदितु माने ज्ञाता, भीतर बैठ के जो ज्ञाता बन रहा है, भीतर बैठ के जो ज्ञाता बना बैठा हुआ है, वो ज्ञाता ही आत्मत्वेन वही ब्रह्म है। आगे भी कहा जाएगा, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रमति, इस आनंदमयम, आनंदमय कोश से ऊपर उठ करके, आनंदमय कोश से आगे ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को वो प्राप्त कर लेता है, ऐसा आगे कहा जाएगा इसी वल्ली में। फिर एक जगह पर इति चा आत्मताम दर्शयति, और एक बात और कहा है ना, तत्सृष्ट्वा तत्प्रवेशाच्च, इसमें प्रवेश श्रुति भी है। प्रवेश श्रुति क्या लिखा है, ए तत्प्रवेशाच्च माने प्रवेश करने की श्रुति, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसने, किसने, जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई, माने आत्मा। आत्मा कौन है, उससे, वो कौन है, इससे, ये कौन है, आत्मा। आत्मा कौन है, ब्रह्म। उसी से, जो ये आत्मा ही ज्ञाता के रूप में विराजमान है, उसी से सृष्टि बनी। तत्सृष्ट्वा, उसने सृष्टि को बनाया और बना करके सब में प्रवेश कर गया। ये वेद में ये उद्धरण आया है, इति चा तस्य एव जीव रूपेण शरीर प्रवेशम दर्शयति। जो ये लिखा कि उसने सृष्टि को बनाया और बना के सब में प्रवेश किया, तो जिसने बनाया उसी ने प्रवेश किया ना भाई। हाँ, जिसने बनाया उसी ने प्रवेश किया, और बनी किससे, उससे। ध्यान रखना, उस मूल को, बनी किससे, उससे, इससे। हाँ, कौन, जो ब्रह्म है, आत्मा है। तो जब उसने बनाया तो सबके भीतर वही प्रवेश किया, तो क्या सिद्ध होता है कि सबके भीतर जो चेतन आत्मा बन के बैठा है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। देखो, जीव रूपेण शरीर प्रवेशम, ये जो जीव रूप में दिखाई पड़ रहा है वही ब्रह्म है, ये भी दिखाई। तो इसलिए भैया वेदुतुः स्वरूपम, ये जो ज्ञाता बन के बैठा हुआ है भीतर, मैं जानता हूं, ये ज्ञाता ही ब्रह्म है। अब देखो, ज्ञान, ज्ञान शब्द पर वो अपना, पहले उसने अपना पूरा, अब इसको सही मत मान लेना तुम लोग। हाँ, ये पूर्व पक्ष है। हाँ, ज्ञाता ही ब्रह्म है। हाँ, कौन, जो कह रहा है मैं जान रहा हूं, मैंने जाना, मैंने तुमको देखा, तुम ऐसे बैठे थे, वो जो ज्ञाता बन के बैठा है उसी को ब्रह्म कह रहा है। हाँ, अच्छा आगे देखो, एवं तरही, चूंकि ज्ञाता ही ब्रह्म है, तो इस प्रकार से होने पर एवं तरही आत्मत्वात् ज्ञान कर्तृत्वम, ऐसा होने पर भाई जब ज्ञाता ही ब्रह्म है और हमने ही जाना सबको, वही प्रवेश करके यहां बैठा, इसका मतलब इस ज्ञाता में ज्ञान वृत्ति का कर्ता है, जानने वाला बनाना वो। हाँ, वो याद है, कल भी यही प्रसंग चला था कि वो ज्ञान का कर्ता बन रहा है, ज्ञाता। तो कह रहा है नहीं, बात यही, ज्ञान कर्तृत्वम, ज्ञान का कर्ता भाव उसके भीतर है, मैं जानने वाला हूं, ये भाव है। और आत्मा ज्ञाता इति यही प्रसिद्धम। बताओ, आपको इतना ध्यान नहीं, सब आदमी कहता है मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। तो मैं माने कौन, आत्मा। यही तो कह रहा है ना, मैंने जाना, तो मैं माने आत्मा। तो आत्मा ही जानने वाला है, ऐसा तो संसार में सब जानते ही जानते हैं। अच्छा, और देखो, सो कामयत, ये भी श्रुति है। उसने कामना की, क्या कामना किया, कि मैं अकेला हूं और अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं। और उसने प्रजा की सृष्टि किया, प्रजा की सृष्टि करके सब में वही प्रवेश कर। तो शुरुआत कहां से किया, उसने कामना की। किसने कामना की, यहां जो सह शब्द आया, सह कामयत,
हाँ, सह अकामयत, उसने कामना की। हाँ, सो कामयत माने सह अकामयत, उसने कामना किया था पहले। हाँ, किसने? वही जिससे सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ, उसने कामना किया। तो अगर भाई किसी के भीतर कामना होती है तो आप कुछ जान करके कामना करते हो कि बिना जाने? हाँ, अमुक जगह पर एक गाड़ी बिक रही है, पहले जाना, फिर आपके भीतर होगा कि ये चीज हमको प्राप्त हो। अज्ञात वस्तु की कामना हुई कभी? हाँ, कामना के मूल में पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। अज्ञात वस्तु की कभी कोई कामना नहीं होती, और उसने कामना किया, इसका मतलब उसके भीतर ज्ञातापना पहले है। सो काम है इति चा कामिनो, जब भीतर किसी के कामना हुई तो ज्ञान कर्तृत्वात् ज्ञप्ति ब्रह्म इति अयुक्तम, संधि विच्छेद कर लेना, ज्ञप्ति ब्रह्म इति अयुक्तम। तुमने जो कहा था, सिद्धांत पक्ष वालों ने कहा था कि ज्ञान शब्द यहां जो आया है ज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान शब्द भाव बोधक है, कर्ता भाव नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञप्ति ही ब्रह्म है। ये तुम्हारी बात अनुचित है, क्योंकि उसने जाना, फिर कामना किया, फिर सृष्टि की रचना किया, तो ज्ञान कर्तृत्वात्, उसके भीतर ज्ञान का कर्ता भाव है, तो उसने जाना, इसलिए ये ज्ञप्ति भाव मत लाओ। हाँ, ज्ञाता भाव कहो, ज्ञाता भाव कहो। अच्छा, अगर एक बात और देखो, अभी ये सब उसका प्रश्न ही है। अनित्यत्व प्रसंगात च यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञानम इति भाव रूपता ब्रह्मणः तथापि अनित्यत्वं प्रसज्जेत पारतंत्र्यम च। अच्छा, एक बात बताओ, आप हमेशा एक जैसे रहते हो क्या? हमेशा एक जैसे रहते हो? हमेशा किसी चीज को जानते रहते हो? हे सिद्धांती, तुमने कहा कि ये ज्ञाता ही ज्ञप्ति रूप में है ब्रह्म, ज्ञाता भाव रूप है। अगर तुमने ये कहा तो हम कभी जानते हैं और कभी नहीं जानते, तो अनित्यत्व की बात आ गई ना। अनित्यत्व प्रसंगाच्च, तो मैं कौन हो गया? अगर आपने कहा कि मैं ही ये ज्ञप्ति रूप से ब्रह्म हूं और मैं आज इस चीज को जाना और कल नहीं जाना, इसका मतलब ज्ञान में आपके क्या आ गया? अनित्यत्व आ गया, अनित्यत्व आ गया। फिर यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञानम इति, यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञानम इति, अगर आप ज्ञान को ज्ञप्ति ही मानोगे तो, और भाव रूपता ब्रह्मणा, उसको भाव रूप मानोगे, कर्तृत्व रूप नहीं मानोगे, तो अनित्यत्वम प्रसज्जेत, तो उसमें अनित्यता का दोष आ जाएगा और साथ में पराधीनता का भी दोष आ जाएगा। पारतंत्र्यम, हाँ, पराधीनता का दोष आ जाएगा। पराधीनता कैसे होगी? मैं जानता हूं पराधीनता कैसे होगी। पराधीनता इस प्रकार से होगी, क्योंकि जो ज्ञप्ति शब्द तुमने कहा, तुमने जो ज्ञप्ति शब्द कहा, ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ये एक ऐसी व्याप्ति बनेगी। ज्ञप्तिर्ज्ञानम तुमने ऐसे बनाया तो इसमें एक धातु लगता है। धात्वर्था नाम कारक अपेक्षत्वात्। व्याकरण में जब हम लोग पढ़ते थे लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, याद है ना? उसको क्या कहते थे? कौन सा रूप बोलते थे? हाँ, तिगंत बोलते थे ना, सुवंत और तिगंत। हाँ, किसको? हाँ, तिगंत क्रियार्थक होता है ना, क्रियापद है ना, पठति पठता पठन्ति, एक तिगंत है, ती लग रहा है ना। हाँ, और जो रामा रामो रामा पढ़ा वो सुवंत होगा, ठीक है ना। आज हमारे संस्कृत के लोग बैठे हैं तो इसलिए हमको याद आ जा रहा है। हाँ, तो हाँ, तो वो क्रियापद होगा ना, जैसे गच्छति गच्छता, ये धातु हुई ना। तो जितनी भी लकार में धातुएं हैं, आपने कहा जा रहा है,
एक किसी कारक की अपेक्षा करेगा कि नहीं? कौन जा रहा है? हाँ भाई आपने कहा खा रहा है, खा रहा है, तो वो किसी कर्ता की अपेक्षा करेगा ना? कौन कर्ता? उसकी अपेक्षा करेगा ना। किससे खा रहा है? चम्मच से कि हाथ से? करण की अपेक्षा किया ना। काय के लिए खा रहा है? संप्रदान की अपेक्षा हुई ना। तो ये जो धातु जितनी होती है वो कारक की अपेक्षा से होती है। हाँ अब ये इतना ही समझ लो, बस इतना ही काफी है। धात्वर्था नाम कारक अपेक्षत्वात्, जो ज्ञान की वृत्ति है, अगर तुमने ज्ञान को माना तो वो ज्ञप्तिर ज्ञानम, इसमें एक धातु है, वो क्रियार्थक है, तो आप उसको ज्ञप्ति कैसे मान लोगे? और अगर उसमें क्रियार्थक है ज्ञान शब्द में, तो इसका मतलब हुआ कि उस ज्ञान का कर्ता भी होना चाहिए। वो बार बार वही आ रहा है कि ज्ञान जो है वो कर्तृत्व से युक्त होना चाहिए, ना कि ज्ञप्ति मात्र, स्वरूप मात्र नहीं। हाँ, ज्ञानम च धात्वर्थो अतः अस्य अनित्यत्वम परतंत्रता च। लो, जो ज्ञान है, ज्ञान भी जब कभी होगा तो धातु का एक अर्थ है। ज्ञान शब्द किसी धातु का अर्थ है, ज्ञप्तिर ज्ञानम, तो ये क्या होगा? अनित्यत्वम और परतंत्रता। इसमें अनित्यता का दोष होगा और परतंत्रता का। भाई आप जानोगे तो आंख से जानोगे ना, तो आंख नहीं होगी तो नहीं देखोगे, कान नहीं होगा तो नहीं सुनोगे, तो आप कौन हो गया? आपका ज्ञान परतंत्र हुआ, इंद्रिय के परतंत्र हो गया। प्रकाश होगा तो देखोगे, प्रकाश नहीं होगा तो परतंत्रता का दोष आ जाएगा। तो ये परतंत्रता का और अनित्यता का दोष हो जाएगा। यहां तक इसने प्रश्न किया है। सवेरे से जितना हमने पढ़ा ये प्रश्न हो गया। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। जब प्रश्न नहीं समझे तो उत्तर का समझोगे? हाँ, सावधान 27 पसेरी जी महाराज, सत बचन है ना महाराज, सत बचन। हाँ, एक गुरुजी ऐसे बोले, समझ रहे हो? जी महाराज। और बेचारा ऊँघ रहा था। तुम आत्मा हो? जी महाराज। तुम ब्रह्म हो? जी महाराज। तुम्हारा जन्म मरण नहीं हुआ? जी महाराज। ऊँघ रहा हुआ है, बस मुंह से निकलता जा रहा है। गुरु जी का तुम मर गए हो? जी महाराज। तो ऐसे कहे, सुन लो। विचार का विषय था ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो वेद के मंत्र भाग की ऋचा है, इस पर चिंतन है ना। तो ज्ञानम ब्रह्म में ज्ञान कर्तृत्व प्रधान नहीं है, बल्कि बोध प्रधान है, भाव प्रधान है, ज्ञप्ति प्रधान है, ज्ञान स्वरूप है, ना कि ज्ञान वृत्ति है। इसी पर झगड़ा है। वो कह रहा है कि ज्ञान जो है किसी न किसी कारण से ज्ञाता पने के साथ ही होना चाहिए। हम कह रहे नहीं, ज्ञान उसका स्वरूप है। और अब इसका समाधान करते हैं पूरा, और इस उत्तर से ये पूरा हो जाएगा। ना, तुम्हारा कहना ठीक नहीं। स्वरूप अव्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात् आत्मनः स्वरूपम ज्ञप्ति ही न ततो व्यतिरिच्यते अतो नित्य एव। ना, तुम्हारी बात तो पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि स्वरूप व्यतिरेकेण, अपने आत्मा के स्वरूप के अलावा कार्यत्व, जो कुछ भी पैदा हुआ दिखाई पड़ रहा है कार्य के रूप में, वो सब केवल उपचार से कहा जाता है, अध्यारोप के द्वारा कहा जाता है। हमको उसकी सत्यता का प्रतिपादन करने में रुचि ही नहीं। रस्सी के ऊपर हमने सांप देखा, उसकी जीभ देखा, उसकी आंख देखा। वो सांप जो सर्प बुद्धि बनी, वो कार्य है? कार्य है? किसी से उत्पन्न हुआ? किसी से उत्पन्न हुआ? वो सर्प का माता पिता कहाँ है? हाँ,
हाँ, वो केवल प्रतीति मात्र है ना। तो जो उस रस्सी के ऊपर सर्प की प्रतीति हो रही है, हम कह देते हैं कि रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ा, असल में रस्सी पर सर्प है ही नहीं, सर्प तो हमारी बुद्धि में है। जिसने जिंदगी में कभी सांप ना देखा हो उसके सर्प का भाव भी नहीं। तो अगर हमने कहा रस्सी पर सर्प, इसका मतलब उपचार से हमने कहा, समझाने के लिए कहा, अन्यथा वहां रस्सी से सर्प की उत्पत्ति नहीं। ऐसे उस ब्रह्म से किसी जगत की उत्पत्ति नहीं है। जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो कौन सा कार्य और कौन सा कार्य? कार्यत्व उपचारात। जो आगे उसने कहा था, उससे, इससे, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ये सारा का सारा क्या है? एक उपदेश का तरीका है, उपदेश का तरीका है, अध्यारोप है। ये जो उपदेश दिया गया, इसकी सिद्धि हम नहीं कर रहे हैं। कार्यत्व उपचारात। अब इसका विस्तार है, ये सूत्र है, इसी का विस्तार आगे करते। आत्मनः स्वरूपम ज्ञप्ति, आत्मा का स्वरूप तो ज्ञप्ति ही है, न ततो व्यतिरिच्यते। तो चूंकि अपनी आत्मा का स्वरूप ज्ञप्ति ही है, इसलिए उसका कभी बाध नहीं होता, उसका कभी निषेध नहीं होता। न ततो व्यतिरिच्यते, उसका कभी कोई निषेध नहीं कर सकता, उसके अलावा और कोई है नहीं। जैसे वही आप कह सकते हो सूर्य का स्वभाव है प्रकाश स्वरूप, और इसलिए वो नित्य ही है, अनित्यत्व का प्रसंग नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान वृत्ति पैदा होती है वो कैसे होती है? देखो, अब यहीं से वृत्ति व्याप्ति की बात आ जाएगी। मुख्य रूप से बहुत बार वस्तु भीतर तत्वतः कुछ और है, लेकिन उसका आकार प्रकार आपने ऐसा बना दिया कि उसमें कोई और चीज की प्रतीति होने लगती है। आपने केक बनाया और उसका आकार बना दिया आपने, केक का हार्ट रूप में बना दिया, चाइना वाला मुर्गा बना देगा, है ना। अब वो मुर्गा है कि केक है? हाँ, नहीं, मुर्गा है कि नहीं है? अब बताओ। बहुत सारी चीजें। हाँ, आपने चीनी का खिलौना बनाया, दीपावली के समय पर चीनी की मिठाई बनी। अब वो चीनी है कि वहां पर हाथी घोड़ा और राजमहल है? क्या है ना। तो लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? मैं घोड़ा खा रहा हूं। बच्चा तो खुश होकर कह रहा है कि मैं घोड़ा खा रहा हूं। दूसरे ने कहा मैं हाथी खा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? वास्तव में वहां पर घोड़ा और हाथी दोनों केवल प्रतीति मात्र है, उपचार से है। असल में ना घोड़ा है और ना हाथी। वहां तो केवल एक सत्ता है चीनी की। बहुत सारी चीजों में आप इसको ला सकते हो। उसी प्रकार से सृष्टि के मूल में एक ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, उसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं है। नाम रूपात्मक जगत केवल कार्य के रूप में जो बना, ये उपचार से हम कह देते हैं। इसीलिए ज्ञातापना जो होगा लौकिक जगत में है, अध्यात्म जगत में जब ज्ञान शब्द आया तो उसका अर्थ ज्ञप्ति ही है। जो ज्ञाता बनता है, कब बनता है? देखो, तथापि माने ऐसा होने पर भी, अपना स्वरूप नित्य होने पर भी, बुद्धे उपाधि लक्षणायश्च, बुद्धे उपाधि लक्षणायश्च चक्षुरादि द्वारै विषयाकारेण परिणामिन्या ये शब्दादि आकारो भाषा ते आत्मविज्ञानस्य। यहां ता लिखा है ना। हाँ, किसी को रूप याद है? सर्वनाम साह याद आया ना? तो एक वचन में सा होगा और बहुवचन में ते, है ना। अब उसमें लिख मत लेना। हाँ, उस इतना व्याकरण। वहां ते माने बहुवचन। ते आत्मविज्ञानस्य, वहां ता लिखा है, वो सही लिखा है।
लेकिन उस पर जो एक की मात्रा है वो आगे उसके स्वर आया हुआ है, तो अब संधि प्रकरण पढ़ो। तो ते आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ति। चलिए, हाँ, यहाँ से तथापि ऐसा होने पर भी बुद्धे उपाधि लक्षणयाश्च, किया क्या, जो भीतर आपके अहम है मैं, इस मैं ने सबसे पहले बुद्धि को धारण किया। पहली उपाधि बनी। उपाधि माने माने समीप आकर के जो अपनी सत्यता को ढके उसको हम कहते हैं उपाधि। हाँ, अरे आप हो तो आदमी, आप आदमी हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक दिन आपको डिग्री दे दिया गया, आप डॉक्टर हो गए। हाँ, क्या कहा आपने, डॉक्टर की उपाधि मिल गई। अब जिंदगी भर क्या रहेगा वो? क्यों, आदमी तो जिधर से जाएगा डॉक्टर साहब जा रहे हैं, आइए डॉक्टर साहब। अब आपकी असलियत को उसने फल लिया। डॉक्टर मैंने इसलिए कहा क्योंकि नौकरी करने वाले रिटायर हो जाते हैं, तो ये लोग भूतपूर्व लगाते हैं। फिर डॉक्टर कभी भूतपूर्व नहीं लगाए, भूतपूर्व कॉलेज का नाम लगाएगा। मैं इतने साल तक मेडिकल कॉलेज में सर्विस किया हूँ, लेकिन भूतपूर्व डॉक्टर नहीं लगाएगा। हाँ हाँ, तो देखो, उपाधि माने बिल्कुल पास आकर के आपने ये देखा स्वामी जी गुस्सा किए, इसका ज्ञान हुआ कि नहीं? कैसे ज्ञान हुआ? पहले तो तुम जिंदा हो, मर तो नहीं गए ना। पहली बात तो तुम जिंदा हो, चेतन हो, मैं। उसके बाद फिर आपकी बुद्धि जगी हुई है, सोए नहीं हो। अब आपने अपनी बुद्धि की उपाधि बुद्धि को धारण किया, समझदार हो, और वैसे ऊँघ रहे थे, जैसे मैंने डांटना शुरू किया सब जग गए। किसकी उपाधि धारण किया? आप जिंदा हो, नंबर एक। फिर बुद्धि की उपाधि धारण किया। अब आप कानों से बाकायदा एक एक शब्द को सुना, कान रूपी इंद्री से, और आंख से मेरे भाव भंगिमा को आपने देखा। देखो, मैं अपनी बुद्धि रूपी उपाधि को धारण करके आंखों से देखा, कानों से सुन, तब हमको समझ में आ गया कि गुरु जी गुस्सा हो गए। ये ज्ञान हो गया ना। अब समझ कितना व्यवहार हुआ। आप अपनी बुद्धि की उपाधि से इंद्रियों के द्वारा आपने बाहर जाकर के किसी चीज को देखा, और फिर इसका नाम होता है वृत्ति व्याप्ति। फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके मेरे भीतर आई, तब हमारी बुद्धि विश्लेषण करके कहती है फल व्याप्ति, मैंने इसको जाना। यही। अरे ये जल्दी पता नहीं लगता। ये तो कहते हैं ना, वो चमगादड़ को देख के राडार बनाया। एक सूरदास लड़का जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं, और काशी के बीएचयू का, उसने पता नहीं कौन सा जो है वो हाथ में छड़ी नहीं लेता, और मुँह से कुछ बोलता है, टिक 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 ऐसे बोलता है, और उसको चला जाता है आगे। खंभा है तो उसको पता लग जाता है, कोई आदमी खड़ा है तो पता लग जाता है। तो पूछा तो उसको जो है, जो ध्वनि हमारी निकलती है वो बताता है, सामने जाके टकराती है, वहाँ से जब वापस आती तो मैं उसको जो है कैच कर लेता हूँ। हम लोगों को नहीं होता। राडार का काम यही है, चमगादड़ का काम यही है। हाँ हाँ, ये हमारे भीतर से वृत्ति निकलती है, जाकर के अमुक जगह पर वृक्ष को व्याप्त किया, और वृक्ष को ये इतना बड़ा है, इसकी पत्तियां ऐसी हैं, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन मेरे भीतर आया। मन ने उसको एक्सेप्ट किया, और बुद्धि उसको पुरानी फाइल से टैली करेगी। ऐसा वाला पेड़ कहीं हमने देखा था पहले कि नहीं देखा था, मैच करता है कि नहीं, और मैच किया, तब बुद्धि ने कहा मैं जान गया, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। अगर देखो, आपने दरवाजे की घंटी बजी, आप दरवाजे पर गए,
अब आपके भीतर का मैं, बुद्धि ने कहा कोई आया है, अब दौड़ के गए, दरवाजा खोले, नेत्र के माध्यम से उस व्यक्ति को पूरा आपने देखा, व्याप्त किया। अब उस व्यक्ति की छवि आपके भीतर वापस आई, एक धड़ाधड़ होता है, हाँ, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हो रहा है, वो वापस आई। और अब आपके भीतर चित्त जो है, वो चित्त में बहुत सारा मेमोरी स्टोर है। अब वो जो छवि सामने दिखाई पड़ी दरवाजे पर, उस छवि को अपने चित्त की फाइल से, मेमोरी से आपका दिमाग वो मेल करता है। मिल गया, आपने कहा मेरी मौसी का लड़का है, जान गया मेरे बुआ का लड़का है। और नहीं मिला तो अब आपने क्या कहा, हमने पहचाना नहीं तुम कौन हो। समझ में आ रहा है ना? ये कितनी तीव्र गति से हो रहा है ये आपको पता नहीं है। हाँ, इसकी गति बहुत तेज है। हाँ, लेकिन प्रतिक्षण यही हो रहा है। तो जब हमारी बुद्धि की वृत्ति बाहर निकल के उस वस्तु को जाके व्याप्त करती है तो इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। और जब वो भीतर आके हमने उसको समझ लिया तो इसको हम कहते हैं फल व्याप्ति। ठीक है ना? इसी सिद्धांत को देखो। और तब आप कहते हो मैंने इसको जाना, मैंने देखा, मैंने जाना, ये वृक्ष है, ये देवता है, उसे। तथापि ज्ञान कैसे होता है? देखो ज्ञान कैसे होता है, वो कह रहे तथापि बुद्धे उपाधि लक्षणायश्च, बुद्धि की उपाधि को धारण करके चक्षुरादि द्वारई, चक्षु माने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, विषयाकारेण जब बाहर गए और पूरे विषय को वृत्ति व्याप्ति हुई, परिणामन्य तो उसके किसका, शब्द आदि आकार और भाषा, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 की वो वृत्ति व्याप्ति हो गई। और उसके बाद जब वो भीतर आई, ते आत्मविज्ञान से विषय भूता उत्पद्यमान, जब वो भीतर आया और आपके भीतर आत्मविज्ञान माने भीतर से आपने उसको विश्लेषण करके जान लिया, भीतर ज्ञान भीतर हो रहा है वो तो, और आपने कहा मैंने जान लिया, विषय भूता उत्पद्यमाना, इस विषय को जान लिया, ये घट है, ये पशु है, जान लिया, तब आप कहते हो कि मैंने जाना। एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते, इस प्रकार से ज्ञान की वृत्ति होती है। तो ये ज्ञान की वृत्ति अनित्य भी है और साथ में इसमें पराधीनता भी है। हाँ, ये जो ज्ञान हो रहा है जीवन में, इस पूरे ज्ञान में अनित्यत्व भी है और पराधीनता भी है। क्योंकि आपकी बुद्धि पहले जगी, उसके बाद इंद्रियां बाहर गई। मान लो हमको मोतियाबिंद का बीमारी है तो कान में सुनने की शक्ति थोड़ी कम है, तो हो सकता है हमने बोला आम, सामने वाले ने कहा गुरु जी हैं तो राम ही बोले होंगे। हाँ, है ना? क्या हुआ? बोले मशीन घर छोड़ के आए हैं, है ना? महाराज ऐसे हमारे मुंह के पास जैसे माइक रखा ना, ऐसे कान लाए, हमने कहा उधर बैठो। हाँ, मशीन कहाँ है? बोले घर भूल गया हूँ। हाँ, तो घर भूल गए हो तुमको मजा आ गया। हाँ, हाँ, तो अब कान में दोष है तो गुरु, तो हमने तो कहा कि आम लेके आए हो क्या, गर्मी का महीना है, दशहरी आम, और उनको लगा कि लिप्स रीडिंग कर रहे थे ना, होठों को पढ़ रहे थे, कान से तो सुनाई पड़ रहे, तो कान हो गया दोष में। तो उनका अच्छा गुरु जी हैं तो रामे राम बोले होंगे, श्याम श्याम बोले होंगे, गलत हो गया ना ज्ञान। तो क्या हो गया? एक पराधीनता हो गई। आपकी इंद्री भी ठीक ठाक हो, विषय भी ठीक ठाक हो, प्रकाश ज्यादा प्रकाश हो तो यहां 50,000 वाट का बल्ब लगा दिया जावे तो ज्ञान नहीं होगा, और बिल्कुल मध्यम प्रकाश हो तो विज्ञान। तो आपको जितना विषयों का ज्ञान हो रहा है उसमें पराधीनता भी है, प्रकाश की पराधीनता है, विषयों की पराधीनता है, इंद्रियों की पराधीनता है। तो बाह्य जगत के ज्ञान में पराधीनता भी है और अनित्यत्व भी है। लेकिन ये जो आपने कहा मैंने जाना, ये मेरी बुआ का लड़का है, पहचान लिया,
एक दूसरा कौन है बगल में खड़ा, उसने कहा मेरा दोस्त है। अब हमारे भीतर ज्ञान हुआ ये मेरे इस भतीजे का दोस्त है। ये दोनों ज्ञान हो रहा है ना, दोनों। अच्छा, मुंह सूखा हुए पानी नहीं मिला था, चलो चलो पानी पियो। अब मुंह सूखा हुए प्यास लगी होगा, इसका ज्ञान हो रहा है। देखो, एक ज्ञान हुआ मेरा रिश्तेदार है, दूसरा ज्ञान हुआ मेरे रिश्तेदार का मित्र है, तीसरा ज्ञान हो रहा है कि प्यासे हैं। देखो लगातार ज्ञान बदल रहा है ना। तो ये समस्त ज्ञानों का जो प्रकाशक है वो, हाँ, समस्त ज्ञान का आपके भीतर ये जो विषयाकार ज्ञान हो रहा है तो क्षण क्षण में बदल रहा है ना। तो समस्त ज्ञान का जो प्रकाशक है वो नित्य है और वही ज्ञप्ति ब्रह्म है। वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान वृत्ति नहीं है बल्कि ज्ञान वो स्वरूप। समस्त ज्ञान वृत्तियों का, हाँ, रामायण पढ़ लो। सब कर परम प्रकाशक जोई, याद है ना। जगु पे खन तुम देख निहार, जा सारा जगत दृश्य। हाँ। तस्मात्, इसलिए आत्म विज्ञान अवभासश्च ते विज्ञान शब्द वाच्यश्च धात्वर्थ भूता आत्मना एव धर्मा विक्रिया रूपा इति अविवेक भी परिकल्प्यन्ते। इसलिए तस्मात्, इसलिए आत्म विज्ञान अवभासश्च, देखो अपने आत्मा के प्रकाश से ही आपकी प्रत्येक ज्ञान की वृत्ति प्रकाशित हो रही है। एक एक ज्ञान की वृत्ति, जो अयम घटः ये घट है, अयम पटः ये पट है, ये जो एक एक वृत्ति हो रही, सबका अवभास करने वाला कौन है? आपका भीतर वाला आत्म विज्ञान अवभासश्च ते विज्ञान, वो आपकी एक एक ज्ञान की वृत्ति का प्रकाशक वो भीतर वाला है। विज्ञान शब्द वाच्यस्य, जिसको तुम विज्ञान कह रहे हो, हमने घट को जाना, पट को जाना, ज्ञान की वृत्ति, उसका प्रकाशक कब है? कब जान रही इंद्रिया? जब आप ज्ञप्ति स्वरूप हो। धात्वर्थ भूता आत्मना, और ये जो आपका सब वृत्तियों का जो प्रकाशक है, उसको आपने ज्ञान रूपी धातु का अर्थ मान लिया। ज्ञान की वृत्ति के ज्ञान को अगर तुमने स्वरूप का ज्ञान जो मान लिया तो ये आपका विकारी हो जाएगा। धात्वर्थ भूता आत्मना ये धर्मा विक्रिया रूपा इति अविवेक भी ही। हाँ, जाना किसने? हाँ, देखो, जाना किसने? आपके चेतन ने जाना कि बुद्धि वृत्ति ने जाना? आपके चेतन स्वरूप ने जाना कि बुद्धि की वृत्ति ने जाना? हाँ, वृत्ति ने जाना ना, आपकी ज्ञान की। लेकिन आप बोलते क्या हो? मैंने जाना। ये कौन है जिसने कहा मैंने जाना? तो मैंने माने क्या कह रहे हो आप? आत्मा। मैंने माने आत्मा, और आत्मा शुद्ध है, आत्मा के पास कोई उपाधि नहीं, वो तो निरुपाधिक है। और तुमने कहा मैंने जाना, ज्ञान की वृत्ति होगी उपाधि से, और तुमने कहा मैंने जाना, तो तुम कौन हो गए? अविवेक भी परिकल्प्यन्ते। ये जो कहते हैं मैंने जाना, वो सब अविवेकी हैं। अब बताओ तुम लोग कौन हो? हम लोग कहेंगे हमारी बुद्धि ने जाना, ऐसे बोलना शुरू करेंगे। हमारी बुद्धि ने जाना, हमारी आंख ने जाना, अविवेकी नहीं हो सकता। हर एक चीज का ज्ञान हमको वृत्ति के माध्यम से हो रहा है और वो प्रतिक्षण बदल रहा है। ज्ञान की वृत्ति को अपनी आत्मा का स्वरूप मान बैठना, मैंने जाना, इसी का नाम अध्यास है। कौन अध्यास किसको हुआ? अविद्यावान को। अविवेक भी परिकल्प्यन्ते। असल में अविवेकी लोग कहते हैं एक ज्ञान की वृत्ति को स्वरूप मान बैठते हैं। बुद्धिमान क्या होगा? ज्ञान की वृत्ति अलग और उसको प्रकाशित करने वाला मैं अलग। बस इतना है। हाँ, कितना आसान सा होगा। अब जो मैं हूं तो हजार हजार लाख लाख ज्ञान की वृत्ति आई, मैंने सबको प्रकाशित किया, तो मैं नित्य हूं और वृत्तियां सब अनित्य हो गई। इतनी आसान सी बात है, कठिन कहाँ है? कठिन तो है, हमको लगता ही नहीं।
दृष्टांत से समझ लो। यत यद ब्रह्मणो विज्ञानम तत्सवृत्ति प्रकाशवत् अग्नि उष्णवच्च ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तम स्वरूपम एव तत् न तत्कारण अंतरसव्यपेक्षम नित्य स्वरूपत्वात्। अब यहां पर यत तू, जो तू माने विलक्षण, अविवेकी से विलक्षण, अविवेकी के विपरीत, ऊपर अविवेकी शब्द आया तो तू माने यत धन तू, तो यानी उसके बिल्कुल उलट विलक्षण, जो इसके विपरीत है। कौन? विज्ञान वाला। वो क्या करता है? यद ब्रह्मणो विज्ञानम, जो ब्रह्म का विज्ञान है वो कैसा है? सवृत्ति प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे। हाँ, बस वही चीज बार बार हमने दृष्टांत में समझाया। कोई कहे कि सूर्य ने कमल को प्रकाशित किया, कमल को खिलाया, ये कौन बोल रहा है? ज्ञानी कि अज्ञानी? सूर्य ने कमल को खिलाया। हाँ। तो कौन कह रहा है? अज्ञानी कह रहा है। सूर्य से पूछने जाए तो क्या कहेगा? मैं अपनी महिमा में हूं, मेरी उपस्थिति से कमल का फूल अपने आप खिल गया, मैंने खिलाया थोड़े, हमारी नजर में तो कमल है ही नहीं। यही ना, बिल्कुल जो इस तरीके से समझता है वही समझता है। ऊपर वाला अज्ञानी, नीचे वाला ज्ञानी। सवृत्ति, सवृत माने सूर्य, प्रकाशवत। अच्छा, अग्नि ने हमको मेरा हाथ जला दिया। आज चूल्हे पे रोटी बना रहे थे, अग्नि ने मेरा हाथ, आग ने जला दिया। अच्छा बढ़िया, तो मारो एक थप्पड़ आग को। तूने क्यों जला दिया मेरा हाथ? हाँ? आग ने जला दिया कि आपकी नासमझी ने जला दिया? हाँ, आप कढ़ाई में बाकायदा तेल गरम हो गया था, पूड़ी बना रहे थे, उसी समय पर फोन आ गया, या चित्त की वृत्ति जो बुद्धि है वो बुद्धि चली गई कहीं और, जहाँ सवेरे लड़ाई हुई थी, जिंदगी हो गई बेकार सबका सब, और पूड़ी यूं डाला तो तेल हाथ पे गिर पड़ा। अब हम क्या करें? किसने जलाया? हाँ, तेल ने जलाया, आग ने जलाया कि आपकी बेअक्ली ने जलाया? है ना? जितने लोगों का हाथ जलता है तेल से, आग से, मतने वो खाना बनाते समय ध्यान उनका कहीं और था, पक्का। पूरा ध्यान खाने बनाने में नहीं था। यही ना? तो आप लोग बड़े खुश हो रहे हो। हाँ, और आप लोगों को बताएं फिर, जितने लोग कोई चिट्ठी लिख करके 2 शब्द काट देते थे बीच में, सब के सब नासमझ लोग, आपका ध्यान कहीं और रहता था, तभी पत्र में 1 शब्द 2 शब्द गलत लिख डाला। कई लोग ऐसे थे जो ड्राफ्ट बनाते थे, 3 बार फाड़ते थे, चौथी बार कहा हुआ है ना। हाँ, आज तुम भी कई बार क्यों काटे हुए हो। हाँ, हाँ, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और था, अज्ञानी लोग। तो अग्नि नहीं जलाता, अग्नि का स्वरूप है उष्णता, सूर्य का स्वरूप है प्रकाश। तो सवृत्ति प्रकाशवत अग्नि उष्णवच्चा, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ज्ञप्ति है, वो ज्ञप्ति स्वरूप है। हाँ, और मुझ आत्मा से अव्यतिरिक्तम स्वरूपम एव तत्, मुझ आत्मा से वो बिल्कुल अलग नहीं स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तम, वो बिल्कुल अलग नहीं है, वो मेरा अपना ही स्वरूप है। ना तत्कारण अंतर सव्यपेक्षम, अब अपने स्वरूप को, वही सूर्य को प्रकाश देने की किसी और तेल की जरूरत नहीं है, किसी और कारण की अपेक्षा सूर्य को नहीं, अग्नि को गर्मी देने के लिए किसी और चीज की अपेक्षा नहीं। बिल्कुल वैसे मुझको इस ज्ञान के लिए कोई और की अपेक्षा नहीं। ना तत्कारण अंतर, कोई और चीज की अपेक्षा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वरूप है मेरा। हाँ, मेरा अपना स्वरूप है, नित्य स्वरूपत्वात्, क्योंकि मैं ज्ञप्ति स्वरूप हूं, आत्मा अपना ज्ञप्ति। सर्वभावानां च तेन अविभक्त देश कालत्वात्, काल आकाशादि कारणत्वाच्च निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च,
न तस्य अन्यत अभिज्ञेयम सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टम भूतम भवत भविष्यति वा अस्ति तस्मात् सर्वज्ञम तद ब्रह्म। देखो, सर्वभावानाम, जगत में जितनी भी चीजें हैं, सर्वभावानाम, संसार में जितनी भी चीजें हैं, तेन, वो सब उसी के द्वारा, तेन उसी के द्वारा, किसके द्वारा? तस्माद वा ये तस्मात, हाँ, उसी के द्वारा। कौन उसके द्वारा? जिस अधिष्ठान के ऊपर सब कल्पित है। वही जो सर्प की आंख है वो भी रस्सी है, सर्प की पूंछ है वो भी रस्सी है, सर्प का चमड़ा है वो भी ही वैसे। सार्वभावा नाम च, उसी के द्वारा अविभक्त देश कालत्वात्, क्योंकि उस तत्व में कोई देश काल का विभाग नहीं है। कारण काल आकाशादि कारणत्वाच्च, वो तो काल का भी कारण है, आकाश का भी कारण है। काल का भी अधिष्ठान है और आकाश का भी अधिष्ठान है। इसलिए निरतिशय सूक्ष्मत्वात्, आकाश से भी सूक्ष्म है। निरतिशय, जिसकी सीमा कहीं पर नहीं है। काल का भी अधिष्ठान है तो उसका अंत भी नहीं है। ना तस्य अन्यत अभिज्ञेयम, उस आत्मा से, अधिष्ठान से अलग और कुछ भी, ना तस्य अन्यत अभिज्ञेयम, उससे अलग और कुछ अभिज्ञेय है ही नहीं। सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टम, सूक्ष्म अव्यवहित, अव्यवहित माने व्यवधान रहित, सूक्ष्म अव्यवधान रहित और विप्रकृष्टम, दूर, भूत, भवत, भविष्यत, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, जितना भी कुछ है सब उस अधिष्ठान के ऊपर ही है। इसलिए तस्मात् सर्वज्ञम तद ब्रह्म, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है और वही सर्वज्ञ है। ज्ञानम ब्रह्म, जो शुरुआत में था, ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञप्ति उसका स्वरूप है, भाव रूप है, ज्ञान करता नहीं है, इसीलिए वह सर्वज्ञ है। सत्यम ज्ञानम का अर्थ हुआ सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि काल का भी अधिष्ठान, भूत भवत भविष्य तीनों का अधिष्ठान, आकाश आदि 5 महाभूतों का भी अधिष्ठान रूप से वो सर्वज्ञ है। इति सिद्धम। अब आगे इसी बात को वेद के मंत्र में कहा गया है, इसका जो है उदाहरण देते हैं। तो घबराइए मत, अभी चलेगा और एक क्लास और चलेगा, इसके बाद फिर थोड़ा विषय बदलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।